श्री गणेश अंक में महाराष्ट्र के कुछ प्रसिद्ध गणेश मंदिर। महाराष्ट्र में गणेश उपासना अत्यधिक प्रचलित है। गणेश जी के विख्यात अष्टगणपति क्षेत्र महाराष्ट्र में ही हैं। उन अष्टगणपति क्षेत्रों के नाम इस प्रकार हैं: पहला मोरगांव, दूसरा थेऊर, तीसरा लेहारजी, चौथा ओझर, पांचवा राजनगांव, छठा महड़, सातवां पाली और आठवां सिद्धटेक। इनका तथा महाराष्ट्र के अन्य स्थानों का संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। मोरगांव, जिला पूना, पूना से 40 मील की दूरी पर गणपत्य संप्रदाय का यह आद्य पीठ है। यहाँ के देवता हैं मयूरेश्वर। इस अत्यंत जागृत देवस्थान की गणना अष्टविनायकों में है। यहाँ गणेश जी के आगे एक बहुत बड़े चूहे की प्रतिमा है जो पैर से लड्डू पकड़े है। भीतरी आंगन में मुद्गल पुराणोक्त श्री गणेश की 8 प्रतिमाएं 8 कोनों में हैं। प्रतिमा के अगल बगल धातु की सिद्धि बुद्धि की प्रतिमाएं हैं। मूर्ति के सामने वाहन के रूप में मूषक एवं मयूर हैं। इन सिद्धिदाता मयूरेश्वर गणपति की अनन्य उपासना महागणपति भक्त मोरया गोस्वामी ने 14वीं शताब्दी में इस क्षेत्र में आकर के की और उन्हें यहाँ के ब्रह्म कमंडलो तीर्थ में भगवत कृपा से जो उपास्य देवता की मूर्ति मिली, उसी की स्थापना बाद में इन्होंने चिंचवड़ में करके भव्य मंदिर खड़ा किया। आगे चल करके श्री मौर्य गोस्वामी साल में 2 बार माघ एवं भाद्रपद की चतुर्थी मोरगांव में आने लगी। आज भी चिचवड़ से भगवान की पालकी इन 2 चतुर्थियों को यात्रा के निमित्त यहाँ आती है। इसी प्रकार 18वीं शताब्दी के अंत में एक दूसरे सिद्ध सत्पुरुष श्री गणेश योगेंद्र का भी संबंध इस क्षेत्र में रहा है। थेऊर, जिला पूना। थेऊर पूना से 14 मील पर है। अष्टविनायक में ये एक स्थान है। यहाँ के गणेश जी का नाम चिंतामणि है। चिचवाड़ के श्री मोराया गोस्वामी ने थेऊर के जंगल में उग्र तपश्चर्या की थी। इनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर के श्री गणेश जी व्याघ्र के रूप में प्रकट हुए थे। उस व्याघ्र के प्रतीक रूप में आज भी यहाँ एक पाषाण खंड है। यहाँ पर स्थित श्री गणेश प्रतिमा पालथी मारे हुए बैठी मुद्रा में है तथा प्रतिमा की सूंड बाईं ओर एवं पूर्व अभिमुख है। यह देवस्थान चिंचवड़ संस्थान के अधिकार में है। लेहारदी, जिला पूना। यह अष्टविनायक स्थान पूना से 60 मील दूर है। ये स्थान पहाड़ खोद करके तैयार किया गया है। इसके आसपास बौद्ध गुफाएं भी हैं। गणेश पुराण में इस स्थान का उल्लेख है। यहाँ पर गणेश प्रतिमा एक ताखे के भीतर है जो गिरजात्मज के नाम से प्रसिद्ध है। ओझर, ये अत्यंत रमणीय स्थान लेह आदि के पास है। अष्टविनायकों में यहाँ के श्री विघ्नेश्वर जी की बड़ी प्रतिष्ठा है। यहाँ का मंदिर अत्यंत भव्य एवं सुंदर है। मूर्ति की सूंड बाईं तरफ है। राजनगांव, जिला पूना। अष्टविनायक में ये भी एक स्थान है जो पूना से 31 मील है। मंदिर पूर्व अभिमुख है। मंदिर की रचना ऐसी है कि उत्तरायण एवं दक्षिणायन के मध्यकाल में सूर्य की किरणें निश्चित रूप से मूर्ति पर पड़ती हैं। यहाँ के श्री विग्रह को महागणपति कहते हैं। इस समय मंदिर में जो पूजा मूर्ति है उनके नीचे तहखाने में दूसरी एक छोटी मूर्ति है। वह असली मूर्ति है।
मुस्लिम शासन काल के आक्रमणकारी मुसलमानों के डर से उस प्राचीन मूर्ति को इस प्रकार छिपा करके रखा गया था। इन श्री गणेश का नाम महोत्कट है। चिचवड़ पूना, पूना से 11 मील दूर ये एक जागृत देव स्थान है। महाराष्ट्र के श्रेष्ठ गणपति भक्त मोरया गोसावी ने इस स्थान पर मंगल मूर्ति नाम के गणेश जी की स्थापना की। यहीं पर इन्होंने जीवित समाधि भी ली थी। इस क्षेत्र को समर्थ रामदास संत तुकाराम भी बहुत मानते थे। प्रशस्त सभा मंडप के अंदर जाने की पर समाधि है। इस समाधि पर मोरया गोसावी की उपास्य मूर्ति है। समाधि पर स्थित श्री गणेश मूर्ति पद्मासन में है। सूंड दाहिने और मुड़ी है। केवल 2 आंखें दिखलाई देती हैं। पूना शहर के गणपति विग्रह कसवा गणपति ठकार नामक एक गणेश भक्त को प्राप्त आदेश के आधार पर जमीन खोद करके यह प्रतिमा मिली थी। यही आदेश शिवाजी एवं जीजाबाई को भी हुआ था। यह संभव मूर्ति है एवं ये पूना नगर के ग्राम देवता हैं। इन्हें जयति गणपति भी कहते हैं। ख हैं सिद्धि विनायक। श्री गणेश जी से आदेश पाकर के गणेश भक्त सवाई श्री माधवराव पेशवा ने दाहिनी सूंड की गणेश प्रतिमा बनवा करके सारस बाग तालाब के शांत वातावरण में इनकी स्थापना की थी। वरद गुपचुप गणपति लोकमान्य तिलक जी के समय के शनिवार पैठ में ये एक प्रसिद्ध गणेश स्थान है। देवस्थान की स्थापना श्री रामचंद्र विष्णु गुपचुप ने करके प्रतिमा का नाम श्री वरद गणपति रख दिया। घ है 10 भुज चिंतामणि। ये मूर्ति तो आदेश के आधार पर कुएं से मिली है। गणेश पुराण में गणेश मंदिर निर्माण के संबंध में जो आवश्यक निर्देश हैं तद अनुरूपी गणेश लोक के भावना के अनुसार इस मंदिर का निर्माण हुआ है। ड है त्रिशुंड। नागझरी के किनारे पूना का अत्यंत प्राचीन एवं विशिष्ट रचना वाला मंदिर है। मंदिर की दीवार पर एक गणेश यंत्र खुदा हुआ है, जिसके आधार पर शोध करने वालों का कथन है कि यह तंत्र मार्गीय मंदिर है। मंदिर के नीचे गुप्त तहखाने में मंदिर के संस्थापक महंत श्री दत्त गुरु महाराज की समाधि है। इस मंदिर की ऐसी रचना की गई है कि गजानन मूर्ति के अभिषेक का पानी सीधे समाधि पर पड़े। इन मुख्य स्थानों के अतिरिक्त पूना नगर में अन्य भी कई बड़े श्री गणेश मंदिर हैं। पाली जिला कुलावा, यह अष्टविनायक स्थान है। यहाँ के श्री गणेश का नाम बल्लेश्वर है। गणेश पुराण तथा मुद्गल पुराण में भी इसका उल्लेख है। प्राचीन काल से ही ये एक जागरूक स्थान है। मंदिर की ऐसी रचना है कि सूर्य उदय होते ही सूर्य की किरणें सभा मंडप से होकर के मूर्ति पर पड़ती है। इस मंदिर के पीठ की ओर श्री धुंडी विनायक का मंदिर है, जिसमें श्री धुंडी विनायक की संभव मूर्ति है। महड़ जिला कुलाबा, महड़ के श्री वरद विनायक अष्टविनायकों में प्रसिद्ध हैं। ऐसी धारणा है कि मंदिर की स्थापना वेद प्रसिद्ध गृत्समद ऋषि ने की है। ये ऋषि हजारों वर्ष पहले हुए हैं। गणानाम त्वा गणपति हवा मही, इस ऋचा को सिद्ध करने वाले एवं ऋग्वेद के दूसरे मंडल के मंत्रस्ता ऋषि श्री गृत्समद ने गणेश जी की प्रखर उपासना की और उनकी कृपा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। गृत्समद ऋषि गाणपत्य संप्रदाय के आद्य प्रवर्तक हैं।
इसलिए इस स्थान का अधिक महत्व है। नांदगांव, जिला कुलाबा। यहाँ शंभु गणपति देवता हैं एवं इन सिद्धि विनायक की स्थापना गृह लाघवकार श्री गणेश देवज्ञ ने की थी। यह मंदिर 14वीं शताब्दी से ही प्रसिद्ध है। कनकेश्वर, जिला कुलाबा। 250 वर्ष पूर्व कन्हाड़ के लंबोदरानंद स्वामी जी ने भगवान परशुराम ने पीले संगमरमर के पत्थर की सिद्धि बुद्धि एवं लक्ष्य लाभ बालकों सहित श्री लक्ष्मी गणेश की एक सुंदर एवं कलापूर्ण मूर्ति दी और कहा कि यह मूर्ति केवल ध्यान के लिए है, पूजन के लिए नहीं। बाद में श्री गणेश जी के आदेश के अनुसार एक दूसरी मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई एवं मूल मूर्ति तांबे के एक संदूक में बंद करके रखी हुई है। उस मूर्ति का दर्शन सबको मिले, इसलिए आजकल उसकी एक प्रतिकीर्ति बना करके वहाँ रखी हुई है। इन श्री गणेश जी का नाम श्री राम सिद्धि विनायक है। कड़ाव, जिला कुलाबा के श्री दिगंबर सिद्धि विनायक का मंदिर एक अत्यंत जागृत देवस्थान है। इस मंदिर का जीर्णोद्धार नाना फडणवीस ने कराया था। 300 वर्ष प्राचीन ये मूर्ति एक दंतम शूर्पकर्णम श्लोक के भाव के अनुसार निर्मित है। टिटवाला, जिला थाना। भारत के प्रसिद्ध कर्ण मुनि का आश्रम यही था। दुष्यंत शकुंतला का गंधर्व विवाह एवं अन्य घटनाएं यही हुई थी। शकुंतला को कर्ण मुनि ने गणेश व्रत करने को कहा था, जिन गणेश की कृपा से उसे उसके पति की पुनः प्राप्ति हुई थी। ये वही गणेश प्रतिमा है। इसे वर विनायक या विवाह विनायक भी कहते हैं। बंबई, यहाँ 2 प्रसिद्ध गणपति मंदिर हैं। एक है प्रभा देवी का सिद्धि विनायक देव मंदिर और दूसरा है भूलजी जेठा कापड़ मार्केट का सिद्धि विनायक मंदिर। ये दोनों गणपति मंदिर अति प्राचीन है। मूलजी जेठा मार्केट में एक बार भयानक आग लगी थी। तब ये मंदिर उससे केवल 25-30 कदम दूर था, फिर भी वह पूर्णतः बच गया था। उसकी ज्वाला दूर दूर तक फैल गई, तथापि इस मंदिर को और इसके अंदर मौजूद यशवंतराव पुजारी को कुछ भी आंच नहीं आई। इस अग्निकांड में ये एक चमत्कारिक बात हुई कि इस मार्केट में आने वाली अनेक गलियों में आग लग गई थी, परंतु अंदर के गणेश चौक तथा उसकी दुकानों को कोई क्षति नहीं हुई थी। भक्त लोग मानते हैं ये चमत्कार सिद्धि विनायक का ही है। मुंबई में अनेक गणेश मंदिर हैं। गिरगांव के फड़के गणपति जी और मुंबा देवी के गणेश्वर जी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। इनके अतिरिक्त बाणगंगा, बालकेश्वर, भुलेश्वर, गणेशवाड़ी, वडाला, मटुंगा, कालवा देवी, मंदार गणेश, बांद्रा आदि स्थानों के श्री गणेश मंदिर दर्शनीय हैं। पुल्या, जिला रत्नागिरी। यहाँ का गणपति मंदिर अष्टविनायकों से अलग समुद्र तटवर्ती होकर भी एक प्रख्यात देवस्थान है। गणेश जी के दांत साफ दिखलाई देते हैं। यहाँ की व्यवस्था ऐसी है कि सूर्य अस्त के समय सूर्य की किरणें ठीक स्वर्णिम कलश से होकर के मूर्ति पर पड़ती हैं। ताशगांव, जिला सांगली।
यहाँ गणपति पंचायतन का मंदिर है। बीच में श्री सिद्ध विनायक हैं। उनकी दाहिनी ओर उमा रामेश्वरम और बाईं ओर श्री विष्णु का मंदिर है। सांगली, यहाँ का गणपति मंदिर चमकते हुए काले पत्थर का है। कृष्णा नदी के पूर्वी किनारे पर स्थित इस मंदिर का सभा मंडप एवं गर्भगृह का शिखर कलापूर्ण है। बाई, जिला सतारा, यहाँ के ढोलिया गणपति के देवालय का पिछला हिस्सा मछली जैसा है, जिससे कृष्णा नदी की बाढ़ से मंदिर की रक्षा होती है। मूर्ति विशाल होने के कारण ही लोग इसे डोलिया अर्थात विशालकाय गणेश कहते हैं। सतारा शहर के ढोलिया गणपति का मंदिर अत्यंत प्राचीन है एवं मोती शंभु है। ये मूर्ति आकार में काफ़ी बड़ी है। सतारा के सभी मंगल कार्य इन्हें अक्षत देकर के शुरू होते हैं। शहर के पास अणिजक्य किले की पहाड़ी के उतार पर भी गणेश मंदिर है। सिद्धटेक, जिला अहमदनगर, यहाँ के सिद्धिविनायक अष्टविनायकों में से एक है। ये प्रसिद्ध एवं ऐतिहासिक महत्व का स्थान है। गणेश मूर्ति शंभु है। इसकी सूंड दाहिनी ओर झुकी है। मालीवाड़ा, जिला अहमदनगर, यहाँ का गणपति मंदिर प्राचीन एवं जागृत है। 50 साल पूर्व यहाँ के गणेश जी को पसीना आने लगा, जो कि यज्ञ आदि के अनुष्ठान से बंद हुआ। तब से ये स्थान अधिक प्रसिद्ध हो गया। नासिक, यहाँ के मोदकेश्वर हिंगलिया का गणपति नाम से भी प्रसिद्ध है। इनकी गणना 56 विनायकों में होती है। यह कामवरद महोत्कट क्षेत्र है। यहाँ की मूर्ति मोदककार है, इसलिए इन्हें मोदकेश्वर कहा जाता है। इसके अतिरिक्त नासिक नगर में और भी 7-8 गणेश मंदिर हैं। एरंडोल, जिला जलगांव, भारत के गणेश जी के प्रसिद्ध 28 पीठों में अर्धपीठ के रूप में इस स्थान का उल्लेख होता है। इसे पद्मालय क्षेत्र कहते हैं एवं इसकी कथा गणेश पुराण में है। गर्भगृह में गणेश जी की 2 संभव मूर्तियां हैं, एक दाहिनी और मुड़ी सूंड की और दूसरी बाईं और मुड़ी सूंड की। यह 21 क्षेत्रों में से एक है। कदमपुर, जिला यवतमाल, मंदिर के सामने ही चौमुखी गजानन की मूर्ति है। इसकी विशेषता यह है कि एक ही पत्थर में चारों ओर 4 गणेश मूर्तियां खुदी हुई हैं। सामने के गर्भगृह में मुख्य चिंतामणि गणेश की मूर्ति है। कलम्ब नाम से 21 गणपति क्षेत्र में इसकी गणना है। केलझर, जिला चरधा, यहाँ की गणेश प्रतिमा पांडवों के द्वारा स्थापित है। महाभारत कालीन एक चक्रा नगरी ही आधुनिक केलझर है। यहाँ एक अति प्राचीन मंदिर है। आधासा, जिला नागपुर, 21 गणेश क्षेत्रों में यह अदोष क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। यह जागृत देव स्थान है। मंदिर टीले पर एवं पूर्व अभिमुख है। यहाँ श्री शमी विघ्नेश की मूर्ति है। नागपुर शहर में सीतामढ़ी किले में गणपति का पहले बना हुआ बड़ा मंदिर था, जो मुस्लिम काल में ध्वस्त किया गया। इसके अवशेष
आज भी दिखाई देते हैं। मूर्ति पेट के नीचे है। पहले ये मूर्ति स्पष्ट दिखाई देती थी, किंतु अब अधिक सिंदूर लगने के कारण मूर्ति स्पष्ट नहीं दिख पड़ती। नागपुर शहर में शुक्रवार तालाब के पास एक उत्तम गणेश मंदिर है। मूर्ति दाहिनी और झुकी सूंड की एवं संगमरमर की है। अजीठा, जिला औरंगाबाद। यह गणेश स्थान अत्यंत जागरूक है और अर्धचंद्राकार है। गणेश गुहा में प्रवेश करने पर बड़ा सभा मंडप आता है। मंडप के मध्य भाग में दीवार में 4 फीट ऊंचाई पर मंगल मूर्ति है। वैरुल, जिला औरंगाबाद। 21 गणपतियों में से ये एक है। यहाँ श्री लक्ष्य विनायक की स्थापना श्री शिव पुत्र स्कंद ने की थी। सेंधुवाड़ा, जिला औरंगाबाद। यहाँ सिंदूरासुर का राजबाग है। सिंदूरासुर का अंत करने के कारण यहाँ के गणेश जी सिंदूरात्मक कहलाते हैं। सातारा, जिला औरंगाबाद। पहले बाजीराव पेशवा द्वारा यहाँ की श्री गणेश मूर्ति तैयार करवाई गई थी। मूर्ति पंचरसी धातु की है। इसके 12 हाथ हैं। सूंड बाईं ओर मुड़ी है। राजूर, जिला औरंगाबाद। भारत में श्री गणेश के 3.5 पीठों में ये पूर्ण पीठ माना गया है। यहाँ के अति जागृत एवं सिद्धि देने वाले देव वरेण्य पुत्र गणपति कहलाते हैं। यहाँ गणेश जी ने राजा वरेण्य को गीता का उपदेश दिया था। यहाँ का मंदिर गांव के पास एक ऊंचे टीले पर स्थित है। निरंतर जलने वाले तेल दीप के मंद प्रकाश में ईश्वर का दर्शन होता है। गंगा मसले, जिला परभणी। ये स्थान पुराणोक्त है। यहाँ श्री भालचंद्र एवं गणेश के तीर्थ क्षेत्र को भालचंदपुर भी कहते हैं। गणेश जी के 21 गणपति क्षेत्रों में इनकी भी गणना है। प्राचीन काल में इसका नाम सिद्ध आश्रम क्षेत्र था। परभणी, जिले के ओडैया नागनाथ मंदिर में निज मंदिर के दक्षिण दीवार पर गणेश की कुछ सुंदर मूर्तियां हैं। उनमें दिगंबर गणेश, बैठा गणेश, खड़ा गणेश, रिद्धि सिद्धि गणेश एवं 10 भुज गणेश हैं। मानव तरोड़, जिला परभणी। स्टेशन से 20 मील पर गोदावरी के किनारे मुदगल तीर्थ है, जहां नदी में एक गणपति मंदिर एवं तीर्थ है। नांदेड़, यहाँ के चित्रकूट गणेश का महाराष्ट्र के अष्टविनायक के समान ही महात्म्य है एवं ये मंदिर मराठवाड़े का संभव सिद्ध स्थान है। ये छोटा सा मंदिर गोदावरी असना नदियों के संगम पर नदियों में ही पत्थरों से बना हुआ है। शिवलिंग एवं उसी के ऊपर गणेश जी की संभव प्रतिमा है। ये सिंदूर चर्चित है। लोगों की ये धारणा है कि ये प्रतिमा प्रतिवर्ष तिल तिल बढ़ती है। नांदेड़ नगर में तथा नांदेड़ जिले में भी कुछ गणपति मंदिर एवं क्षेत्र हैं। नावगन राजुड़ी, बीड। ये मराठवाड़े का प्रसिद्ध गणेश श्रेष्ठ है क्षेत्र है। गांव में प्रवेश करते ही सरहद पर पेशवाई ढंग का यह श्री नव गणपति का मंदिर है। यहाँ 4 गणेश मूर्तियां हैं एवं एक चौकोर पत्थर के 4 दिशाओं में हैं। प्रत्येक मूर्ति को
बैठक विशिष्ट आसन में हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पूर्व की ओर महामंगल, दक्षिण की ओर मयूरेश्वर, पश्चिम की ओर शीर्षाब्दी स्थित तथा उत्तर की ओर उत्तिष्ठ गणेश की मूर्तियां हैं। मंदिर में चारों गणेश जी के अतिरिक्त एवं पूजा के गणेश हैं। बीड़ के जिले के आंबे जोगाई तथा नामल गांव के गणेश मंदिर भी दर्शनीय हैं। नामल गांव 21 गणपति क्षेत्रों में से एक है। राक्षस भवन बीड़ श्री विज्ञान गणेश का मंदिर गोदावरी के दक्षिण किनारे पर गांव के बाहर है। विज्ञान गणेश की मूर्ति पहले वर्तमान स्थान के नीचे गुफा में थी। 200 साल पूर्व किसी गणेश भक्त शंकर बुआ मंगल मूर्ति जी ने इसे निकालकर बाहर स्थापित किया। खांडोली गोवा, यहाँ का गणपति मंदिर छोटा है फिर भी सुंदर है। ये पहाड़ के नीचे नारियल के झुरमुट में, जिसमें इसकी नैसर्गिक शोभा अप्रतिम है। वांदीवड़े गोवा, यहाँ की श्री गोपाल गणपति की मूर्ति जंगल में मिली थी। इसकी ऊंचाई 1 फुट है। पहले तो इसे नारियल के पत्तों से ढके हुए मंडप के नीचे स्थापित किया गया था, किंतु बाद में यह मूर्ति काफी लोगों की मान्यता को पूरा करने से विख्यात हो गई। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र में अनेकों छोटे बड़े गणपति मंदिर एवं क्षेत्र तथा तीर्थ और कुंड हैं, जैसे एक पूना जिले के जुन्नर, दूसरा कोलाबा जिले के उरन गरुड़ आवास, तीसरे थाना जिले के अंजूर मुरबाड़ थाना, चौथा रत्नगिरी जिले के अगरगुल्ले हेदवी अंबौली गुहागर आंजली दोनावली कैलसी सोनगांव परशुराम, पांचवा कोल्हापुर जिले के गणेशवाड़ी कोल्हापुर बीड़ इंचनाल, छठा सतारा जिले के अंगापुर, सातवां शोलापुर जिले के पंडेरपुर अक्कलकोट, आठवां नासिक जिले के सिन्नर गांव त्र्यंबकेश्वर गणेश कुंड और 9 गोवा के धारगल हरमल तथा भट्टवाड़ी स्थानों के श्री गणेश मंदिरों का दर्शन श्री गणेश भक्तों को अवश्य करना चाहिए। ओम गण गणपति नमः।